नमस्कार विद्यार्थियों, केशव स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम रसखान के जो सवैये हैं उनका अध्ययन कर रहे थे, आज हम रसखान का जो तीसरा और चौथा सवैया है उसका अध्ययन करेंगे। पहले तीसरा सवैया देखते हैं। बहुत कम विद्यार्थी होमवर्क करके अपनी कॉपी सेंड कर रहे हैं। दोनों ग्रुपों में, ए और बी दोनों ग्रुपों में लगभग 4-5 विद्यार्थी ही सक्रिय हैं। अन्य विद्यार्थी वीडियो देखते हैं लेकिन फ़ोटो सेंड नहीं करते। अब कल से आज मैं ग्रुप में उन विद्यार्थियों के नाम सेंड करूंगा जो वीडियो तो देखते हैं लेकिन फ़ोटो सेंड नहीं कर रहे हैं। तो सभी विद्यार्थी अपना होमवर्क करके कॉपी सेंड करें। देखते हैं पद को। गै शैली में पद है, वैसे ही गे शैली में जैसे हमने कल इसको गा कर के अध्ययन किया था वैसे ही पढ़ते हैं। मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गूंज की माल गरे पहिरोंगी। ओढ़ी पीतम्बर ले लकुटी बन, गोधन ग्वारिन संग फिरोंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करोंगी। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरोंगी। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरोंगी। तो यहाँ पर जो गोपियाँ हैं उनका श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम प्रकट हुआ है। वह श्री कृष्ण के प्रेम में अत्यंत डूबी हुई हैं और वो श्री कृष्ण को पाने के लिए यहाँ पर कह रही है कि हम श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए जैसा वो चाहेंगे वैसा स्वांग वो रचेंगी। अर्थात जिस प्रकार का स्वांग रचने के लिए जिस प्रकार का वेश भगवान श्री कृष्ण धारण करते हैं उसी प्रकार का वेश वो खुद भी धारण करेंगी। अर्थात इस पद के माध्यम से कहा गया है जिस प्रकार से श्री कृष्ण का वेश है उसी प्रकार का वेश वो खुद भी बनाएंगी। जिस प्रकार से वो रहते हैं, जिस प्रकार का वेश धारण करते हैं उसी प्रकार का वेश वो भी धारण करेगी, क्योंकि वो श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई है। कहा है आगे पहली पंक्ति, मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गूंज की माले गरे पहिरोंगी। गोपियाँ यहाँ पर कहना चाहती है कि हम भी मोर पखा यानी मोर के पंखों को, जैसे श्री कृष्ण मोर पंख लगाते हैं अपने मुकुट के ऊपर, उसी प्रकार मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, अर्थात हम भी मोर पंखों को हमारे सिर के ऊपर रखेंगी। यानी मोर के पंखों को वो भी जैसे भगवान श्री कृष्ण धारण करते हैं उसी प्रकार मोर के पंखों को वो स्वयं भी धारण करेंगी। गूंज की माल गरे पहिरोंगी, और गुंजे एक पुष्प का नाम है गुंजा यहाँ पर, तो उस गुंजे के पुष्प की माला को भी अपने गले में पहनेंगी। यहाँ पर गोपियाँ क्या कह रही है देखते हैं कि मोर पखा ऊपर राखी वो, सिर ऊपर राखी यानी मोर के पंखों को हम अपने सिर के ऊपर रखेंगी। और गुंज की माल से, ये गुंज की माल, यहाँ गुंजा पुष्प की जो माला जो भगवान श्री कृष्ण अपने गले में धारण करते हैं उसी प्रकार गोपियाँ भी कह रही है कि गुंज की माल गरे पहिरोंगी, अर्थात गुंजा के पुष्पों से बनी हुई माला को अपने गले में पहनेंगी। तो पहली पंक्ति का अर्थ समझ में आया होगा। अगली पंक्ति देखते हैं। ओढ़ी पीतम्बर ले लकुटी बन, गोधन ग्वारिन संग फिरोंगी। जैसे भगवान श्री कृष्ण पीताम्बर का मतलब यहाँ पीताम्बर यानी पीले रंग का जो वस्त्र होता है उसके लिए कहा गया है। ये पीताम्बर शब्द है यहाँ पर। पीताम्बर का मतलब होता है पीला वस्त्र, यानी ओढ़ी यानी ओढ़ करके, ले लकुटी और लकड़ी ले करके, बन गोधन वन को,
और गोधन से तात्पर्य यहाँ पर गाय हैं, और ग्वारिन यानी जो ग्वाले हैं, संग यानी उनके साथ, फिरोंगी यानी फिरेंगी। और गोपियाँ आगे कहना चाहती है ओढ़ी पीताम्बर यानी पीला वस्त्र धारण करके और लकड़ी अपने हाथ में लेकर के वन में गायों और ग्वालों के साथ वन में फिरेंगी। तो यहाँ पर गोपियाँ क्या कह रही है, ओढ़ी पीताम्बर अर्थात पीले रंग का वस्त्र धारण करके लकड़ी अपने हाथ में लेकर के गायों और ग्वालों के साथ में वो वन को फिरेंगी। यानी श्री कृष्ण जैसा कार्य करते हैं, जैसे वो मोरपंख अपने सिर के ऊपर धारण करते हैं, गुंजा के पुष्पों की माला धारण करते हैं, गले में पीताम्बर धारण करते हैं, लकड़ी लेकर के ग्वालों के साथ वन वन फिरते हैं, उसी प्रकार के सभी कार्य गोपियाँ भी करना चाहती है। ओढ़ी पीताम्बर यानी पीला वस्त्र धारण करके और लकड़ी हाथ में लेकर के गोधन अर्थात गायों और ग्वालों के साथ में वन में फिरेंगी। आगे का क्या कहा है, भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करोगी। अर्थात भाव तो अर्थात अच्छा लगता है, वो ही मेरो रस खानी से यानी मेरे श्री कृष्ण, हे मेरे कृष्ण, जो आपको अच्छा लगता है वह आपके कहने से, आपके कहे अनुसार, हे रस भाव तो यानी जो आपको अच्छा लगे, हे मेरे श्री कृष्ण, हे कृष्ण, आपको जो अच्छा लगता है वह आपके कहने से कहे अनुसार सारे स्वांग सारे वेश हम धारण करेंगी। जो आपको अच्छा लगे, मेरो रस खाने से मतलब यहाँ पर श्री कृष्ण से हैं, मेरे भगवान मेरे श्री कृष्ण। भाव तो यानी जो आपको अच्छा लगे, सो तेरे कहे यानी आपके कहे अनुसार वो सभी श्रृंगार मैं करूँगी। हे श्री कृष्ण, हे भगवान, आपके कहे अनुसार आपको जो अच्छा लगता है वो सारे स्वांग मैं करूँगी। या मुरली धर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। लेकिन अंत में क्या कहा है गोपियों के द्वारा कि या मुरलीधर की अधरान धरी, यानी ये जो मुरली है भगवान श्री कृष्ण की, जो श्री कृष्ण के होठों पर रखी हुई है, या श्री कृष्ण जिनको होठों पर लगाते हैं, अधरा न धरूंगी यानी इनको मैं अपने होठों से, इस मुरली को मैं अपने होठों से नहीं लगाऊंगी। अंत में ये भी कहा है कि श्री हम सब वो श्रृंगार करेंगे जिस भगवान श्री कृष्ण जैसे करते हैं, जैसे वो रहते हैं, लेकिन जो मुरलीधर की यानी जो भगवान श्री कृष्ण की जो मुरली भगवान श्री कृष्ण अपने होठों पर धारण करते हैं, अधरा न धरूंगी यानी अपने होठों से उसको नहीं लगाऊंगी, ये कहा है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। मोर पका सिर ऊपर राखियो यानी मैं अपने सिर के ऊपर मोर पंखों को धारण करूंगी। गुंज की माल गरे पहरूंगी यानी गुंजे के पुष्पों की माला भी मैं अपने गले में धारण करूंगी, पहनूंगी। ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी यानी पीला वस्त्र धारण करके, पीला वस्त्र पहन करके और लकड़ी लेकर के बन गोधन ग्वारिन संग फिरूंगी यानी गोधन यानी गायें और ग्वारिन यानी ग्वालों के संग में भी वन वन फिरूंगी। भाव तो वो ही मेरे रस खानी, सो तेरे कहे यानी आपके कहने से आपको जो अच्छा लगता है वही सब स्वांग करूंगी यानी वो सब स्वांग में धारण करूंगी। या मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जो मुरली अपने होठों पर धारण करते हैं उस मुरली को मैं कभी होठों से नहीं लगाऊंगी। तीसरा पद था, चौथे पद की ओर चलते हैं। इस पद में कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण की जो मुरली है उसकी धुन सुन करके गोपियाँ कहती है कि जो भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनका प्रेम है वह उनकी मुरली सुन करके, जब भगवान श्री कृष्ण मुरली बजाएंगे तो उस मुरली को सुन करके उनके होठों की जो मुस्कान है, उनकी जो मुख की मुस्कान है, उसको वो छिपा नहीं पाएगी। इस प्रकार श्री कृष्ण का प्रेम लोगों के ऊपर जग जाहिर हो जाएगा। क्या कहा है देखते हैं।
कानन दे उंगरी रही बो जब ही मुरली धुनि मंद बजे है। मोहिनी तान सोरस खानी अटा चढ़ी गोधन गेहे तो गहे है। तेरी कहो सिंगरे ब्रज लोकिन काली को कितनो समझे है। माई रिवा मुख की मुस्कान समारी न जेहे न जेहे न जेहे। माही रिवा मुख की मुस्कानी समारी न जेहे न जेहे न जेहे। क्या कहा है यहाँ पर कि जब ही, यहाँ से लेंगे अर्थ, कानन दे उंगरी रहीबो। कानन यानी कानों में, दे यानी दे देगी, उंगली यानी उंगली को, राहीबो यानी रख लेंगी वो। इस प्रकार जब मुरली धुनि मंद बजे हैं, जब भगवान श्री कृष्ण की मुरली की मंद धुन बजेगी। देखिए इसका अर्थ, जब भगवान श्री कृष्ण की मुरली की जो मंद ध्वनि है, मंद स्वर है, मीठी मीठी मुरली है, जब वह बजेगी तो कानन दे उंगली रहीबो, यानी हम अपने कानों में उंगलियां डाल लेंगे। क्योंकि अब ये ऐसा क्यों करना चाहती है, क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण की जो मुरली की धुन है वो बजेगी तो अपनी मधुर मुस्कान को नहीं रोक पाएगी। इससे जो ब्रजवासी हैं, जो ब्रज के लोग हैं, उनके सामने श्री कृष्ण के प्रति जो उनका प्रेम है प्रकट हो जाएगा। इसलिए वो ऐसा करना चाहती है। जब भगवान श्री कृष्ण की मुरली धुनी यानी मुरली की जो मंद ध्वनि है, मधुर स्वर है, जब वह बजेगा तो वो गोपियाँ अपने कानों में उंगलियाँ डाल लेगी। मोहिनी तानन सोरस खानी अटा चढ़ी गोधन गेहे तो गेहे। मतलब मोहिनी तानन यानी जब मुरली की मधुर धुन बजेगी तो हो सकता है, रसखान यहाँ पर कहते हैं, तो जब भगवान श्री कृष्ण की मुरली की मधुर धुन बजेगी तो अटा चढ़ी गोधन यानी जो गायें हैं वह अटारियों पर चढ़ जाएं, यानी जो ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं हैं उन पर चढ़ जाएं और गाने लगे। यानी हो सकता है कि भगवान श्री कृष्ण की मुरली की धुन सभी को सम्मोहित कर लेती है। उसी प्रकार जब भगवान श्री कृष्ण की मुरली की मधुर धुन बजेगी, अट्टा यानी होता है अट्टालिकाएं, ऊंची ऊंची इमारतों पर चढ़ जाएं। गोधन से तात्पर्य क्या है यहाँ पर? गोधन से तात्पर्य गायें। गेहे तो गेहें यानी ऊंचे ऊंचे भवनों पर चढ़ करके गाने लग जाएं। तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगन काली को कितनो समझे हैं। यानी तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगन, यानी इस प्रकार से ब्रज के लोग इस प्रकार से कहते हैं कि को कितनों समझे हैं, यानी श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम है गोपियों का, उसके बारे में सभी लोग समझते हैं। यानी इस प्रकार से ब्रज के लोग कहते हैं कि गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम है। तेरी कहो यानी इस प्रकार से, सिगरे यानी सभी ब्रज लोग, यानी ब्रज के लोग इस प्रकार से कहते हैं, सभी गोपियों के बारे में इस प्रकार से कहते हैं और समझते हैं इस बात को कि माई रीवा मुख की मुस्कानी सम्हारी न जेहे न जेहे न जेहे। यानी जब भगवान श्री कृष्ण की मुरली बजती है तो हम गोपियों की जो मुख की मुस्कान है वह संभाले से नहीं संभलती है। यानी इससे ब्रज के लोगों को आभास हो जाता है कि गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम है। मायरी यानी हमारे जो मुख की मुस्कान है वो संभालने से भी, संभारी न जेहे यानी संभाले जाने पर भी नहीं संभलती है और वह प्रकट हो ही जाती है। इससे लोगों को जो श्री कृष्ण के प्रति प्रेम है वो व्यक्त हो जाता है। गोपियों का श्री कृष्ण के प्रेम जो प्रति प्रेम है वो व्यक्त हो जाता है। तो आज हमने तीसरे और चौथे दोनों पदों को ध्यानपूर्वक पढ़ा, ध्यानपूर्वक देखा। इनकी व्याख्या आज अपने कॉपी में करेंगे और कल वाले भाग में, कल इसकी जो प्रश्न उत्तर है उनके संबंध में हम चर्चा करेंगे। तो आज ये तीसरा और चौथा भाग सभी विद्यार्थी नोट्स बना करके अपने कॉपी में उतारें। फ़ोटो में सेंड करता हूँ साथ में, वहाँ से भी आप देख सकते हैं व्याख्या।
लेकिन समझ के लिखें तो ज़्यादा अच्छा है। सभी विद्यार्थी पढ़ाई में अपना ध्यान लगाएं और जिन विद्यार्थियों ने पुस्तकें नहीं खरीदी है वो पुस्तकें अवश्य अवश्य और अवश्य खरीद लें, अन्यथा फ़ोन के द्वारा उनसे बात की जाएगी कि आपने पुस्तकें खरीदी या नहीं खरीदी। धन्यवाद।